नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लहसुन की फसल। वैरायटी है G2। और किसान साथियों, इसमें एक समस्या आप देख रहे होंगे कि जो लहसुन की पत्तियों की जो नोक हैं वो बैंगनी और लाल होकर सूख रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसका निवारण कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, यदि आप सच्चे किसान हैं तो आपकी फसल आपसे बात करती है। कहने का मतलब ये है किसान साथियों कि फसल में जब भी किसी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी प्रकार के कीटों का अटैक होता है या कोई फंगस जनित रोग लगता है, तो फसल पे पत्तियों पे उसके लक्षण दिखाई देते हैं और हमें उनको पहचानना होता है और उसका निवारण करना होता है। तो फसल एक प्रकार से हमसे ये कहती है कि हम बीमार हैं, हमारा इलाज करो। तो वो सिम्टम्स आप पत्तियों पर देखें, उन्हें पहचानें और उसी के हिसाब से उसका इलाज करें। ऐसा नहीं है किसान साथियों की समस्या कोई और है और आप इलाज कोई और कर रहे हैं। इसलिए समस्या को बिल्कुल इसी प्रकार से हैंडल करना है जैसे कि कोई पशु चिकित्सक पशुओं से जो मुख्य प्राणी होते हैं बोल नहीं पाते हैं और उनका लक्षण देखकर ही इलाज करता है, तो ठीक इसी प्रकार से भी आप अपनी फसल के लक्षण देखकर ही इनका इलाज करेंगे। जैसे हम मनुष्यों में तो हम कह सकते हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द है, मुझे बुखार है, सर्दी है वगैरह। लेकिन हमारी फसलें जो बीमार होती है किसान साथियों, चाहे इनमें कीटों का प्रकोप हो या फंगस का प्रकोप हो या यूँ कहें कि इसमें पोषक तत्वों की कमी हो, ये भूखी हो, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। ये आपसे बातें नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा और उनका उपचार करना पड़ेगा, तभी ये आपको अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगी। और इस प्रकार से किसान साथियों, किसान और फसल दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक-दूसरे से आशा रखते हैं कि हाँ, मालिक मुझे अच्छा पोषण देगा, तो मैं भी मालिक के लिए अच्छी फसल है वो पैदा करके दूँगी। तो किसान साथियों, ये जो लक्षण आप देख पा रहे हैं, ये सामान्यतः कुछ वैराइटियों में आते ही आते हैं, खास करके जो G2, G5 ऐसी वैराइटियों में इसके लक्षण अक्सर देखे जाते हैं, चाहे आपने सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति की हो। लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है किसान साथियों, जिसमें किसान किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसके जो बाज़ार है, काफ़ी ऊँचे-नीचे होते हैं। अभी आप वर्तमान में देख ही रहे थे किसान साथियों कि बाज़ार कितने डाउन थे और अब बाज़ार कहाँ पर है। तो किसान साथियों, यदि इस प्रकार से भी आपकी समस्या है कि लहसुन की पत्तियों की जो नोक है पीली पड़ रही हैं, लाल पड़ रही हैं, बैंगनी हो रही हैं, तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? यहाँ पर हम लाल और बैंगनी का जो कलर आ रहा है पत्तियों की नोक पे, उसके बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, पिछले वर्ष मेरे खुद G2 वैरायटी की लहसुन थी और उसमें ये समस्या आई थी। तो मैंने ये जो चित्र और वीडियो किसान साथियों कृषि वैज्ञानिकों को भेजे और उन्होंने जो मुझे सुझाया, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यह सामान्यतः फास्फोरस की कमी के लक्षण है कि पत्तियाँ बैंगनी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। सामान्यतः ये निचली पत्तियों पर भी देखा जाता है और पत्तियों की नोक पर भी देखा जाता है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि हमने तो सभी प्रकार का खाद डाला है, फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट या DAP का भी प्रयोग किया है, तो फिर फास्फोरस की कमी कैसे हो रही है? तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि फास्फोरस जो पोषक तत्व है बहुत ही कम चलायमान है और बहुत कम घुलता है। साथ ही साथ किसान साथियों, जब शीत ऋतु या यूँ कहें ठंड का मौसम होता है, तापमान जब काफ़ी डाउन होता है, तब पौधों को ये उपलब्ध नहीं हो पाता है। आपके खेत की मिट्टी में तो पड़ा है, लेकिन पौधे उसे ले नहीं पाते। तो परिणाम स्वरूप यदि आपके सामने यदि भोजन पड़ा और उसे आप खाएँगे नहीं, तो आपकी भूख मिटेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी प्रकार की कंडीशन हमारी फसल में भी होती है कि फास्फोरस तो खेत में पड़ा है, लेकिन फसल को नहीं मिल रहा, तो उसके सिम्पटम्स या उसकी कमी के लक्षण हैं, वो हमें पत्तियों पर दिखाई देंगे। तो इसके लिए क्या करें किसान साथियों कि यदि तापमान काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो आप किसान साथियों फसल को अतिरिक्त पोषक तत्व जो फास्फोरस है उसको देने की कोशिश करें। वो उसका जो सही तरीका है किसान साथियों, वो है कि आपको स्प्रे में लेना है, क्योंकि ज़मीन में तो वैसे भी पड़ा है और उसको पौधे को मिल नहीं रहा है, तो आपको स्प्रे में लेना है। स्प्रे में आप 05234 ले सकते हैं किसान साथियों। अब यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि मेरी फसल छोटी है, अभी से 05234 का प्रयोग करूँगा तो क्या होगा? तो किसान साथियों, फसल छोटी है या बड़ी, जब उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी तो आपको उसकी पूर्ति करना पड़ेगी। चाहे आपकी 1 महीने की फसल हो, 2 महीने की हो या ढाई महीने की हो, आपको 05234 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो बैंगनी और लाल कलर आ रहा है, ये किसान साथियों ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप सिंचाई कर रहे हैं, तो जो फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया है, वो आप बाज़ार से लाके चला सकते हैं। पीएसबी कल्चर जिसे कहा जाता है, तो वो क्या है कि फास्फोरस को घोल के आपके पौधों के लिए अवेलेबल करा देंगे।
वहीं पर किसान साथियों, यदि आप गहरी सिंचाई करते हैं, बार-बार सिंचाई करते हैं, तो भी पौधों को फास्फोरस तत्व है वो सही तरीके से मिल नहीं पाता है। तो आप सिंचाई का थोड़ा अंतराल रखें। लहसुन की फसल में जब पत्तियाँ लटक जाए, तभी आप किसान साथियों उसकी इरिगेशन करें। हवा का संचार होना भी ज़रूरी है खेत की मिट्टी में, क्योंकि जड़ें हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं और तभी किसान साथियों सही तरीके से न्यूट्रिशन उठा पाती हैं। तो यदि आप बार-बार सिंचाई करेंगे और ज़मीन लगातार नम रहेगी या गीली रहेगी, तो हवा का संचार नहीं होगा, परिणाम स्वरूप आपके खेत में पड़े हुए पोषक तत्व भी फसल ले नहीं पाएगी। तो उसका नतीजा आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप 1261 का भी प्रयोग कर सकते हैं या 05234 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको फास्फोरस पोषक तत्वों का प्रयोग करना है। यदि आपने ड्रिप से लगा रखा है, तो किसान साथियों आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जो 1261 है या 05234 है या अन्य जिसमें भी फास्फोरस की मात्रा अधिक है, उसको ड्रिप के साथ भी चला सकते हैं। स्प्रिंकलर लगा रखा है, तो स्प्रिंग के साथ भी चला सकते हैं। या किसान साथियों, यदि आप पिला रहे हैं, तो भी उसे खेत में अन्य रेत में वगैरह में मिलाकर भी डाल सकते हैं। तुरंत अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ये पूर्णतः वाटर सोल्यूबल है। फास्ट और जल्दी रिजल्ट के लिए आप स्प्रे कीजिए। मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो स्प्रे में आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि किसान साथियों आप ज़मीन से दे रहे हैं, तो 3 से 4 किलो तक आप इसका प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से किसान साथियों इस पोषक तत्वों की पूर्ति आप समय पे कर दीजिए। यह जो बैंगनी और लाल रंग का जो आपके कलर आ रहा है लहसुन की पत्तियों पर, ये दूर हो जाएगा। फास्फोरस पोषक तत्व जब आपकी फसल को मिल जाएगा, तो उसकी जो कमी का लक्षण है वो भी समाप्त हो जाएगा और आपकी फसल फिर से ग्रीन और हरी हो जाएगी। किसान साथियों, जब फसल हरी रहती है, तब वो अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को भी खींच पाती है, भोजन भी बना पाती हैं और फसल की ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको शार्ट रूप में बताया है अपने अनुभव से, और अन्य कृषि वैज्ञानिकों ने जो मुझे सुझाए थे उनके हिसाब से मैंने प्रयोग किया था। चाहे तो आप पिछले वर्ष का वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और जल्द ही किसान साथियों हम एक नया वीडियो लेकर आएँगे, और आप भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप कमेंट में कि जो मेंशन कर सकते हैं, उस समस्या को यदि हमारे पास यानी मैं कोई अनुभव होगा, तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और आपका भी कोई अनुभव है किसान साथियों, कृषि से संबंधित, लहसुन की फसल से संबंधित, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। विस्तार से जानकारी पाने के लिए किसान साथियों, आप हमारे ईमेल एड्रेस पे संपर्क भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसान साथियों एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।